बहुत खुशी की खबर। सोहा इतनी खास क्यों है उसके लिए? सारी रात इस बारे में सोचता रहा। अयान के साथ जिमल की बात तय कर दी। मुस्कुरा क्यों रही? कांग्रेचुलेशन जिमल। एक हादसा था, हो गया। सो भी नहीं सका। मुझे वही काम करना चाहिए। तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। किसी के दिल में अपनी जगह बना रही हो ना। मैं यहाँ जिमल का ख्याल रखने आई हूँ। जिमल से मिलने की कोई जरूरत तब इतना एहसास है, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही। और एक वो शख्स था जिसे अपनी छोटी सी गलती का गिल्ट है जिसने मुझे बेचैन किया। तुम्हें लगता है कि मैंने जल्दी की है? सारी रात इस बारे में सोचता रहा। फौरन ही बुरा मान। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया। जिमल का ख्याल रखने के चक्कर में मैं होने नहीं दूँ। आपकी गलती नहीं थी। जिस तरह से पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ज़ावियार जिमल का रिश्ता फहद की बजाय कहीं और तय कर देगा। ये सुनकर ना सिर्फ जिमल बल्कि बाकी घर वाले भी शौक में आ जाएंगे। असफन तो दबे दबे अल्फाजों में एतराज़ भी करेगा कि जिमल का रिश्ता करने में उन्होंने जल्दी कर दी है। ज़ारा का भी यही ख्याल होगा, लेकिन ज़ावियार किसी की भी बात नहीं सुनेगा। वो अगर जिमल की शादी के बारे में अपने ख्यालात बदलने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोहा की बात सुनकर ही बदलेगा, क्योंकि बाकियों की बजाय सोहा उससे डरती नहीं है और जो बात भी होती है उसके मुंह पर कर देती है। और यही बात किरण भी नोट कर लेगी, जो जिमल के ख्याल रखने के बहाने इस घर में डेरे जमा के बैठी होगी। वो ज़ावियार के पास जाने की भी कोशिश करेगी, लेकिन ज़ावियार उसे घास भी नहीं डालेगा और उसे अंदाज़ा होगा कि इस घर में उससे ज़्यादा वैल्यू तो सोहा की है। और कहीं न कहीं सोहा किरण को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नजर आना शुरू हो जाएगी। इसलिए वो सोहा से बदतमीजी करना भी शुरू हो जाएगी ताकि सोहा खुद ही जॉब छोड़कर चली जाए। लेकिन सोहा उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाली। और जब किरण सोहा के बारे में ज़ावियार से शिकायत करेगी तो ज़ावियार उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और उसे यही कहेगा कि वो यहाँ पर जिमल का ख्याल रखने आई है, उसी बात पर ही वो फोकस रखे। किरण का बस नहीं चल रहा होगा कि वो सोहा को किसी तरह से हाथ से पकड़ के ही घर से निकाल दे। वो अपने इन ख्यालात का इजहार ज़ारा के सामने भी करेगी, जिसने किरण को इस घर में भेजा ही इसलिए था कि वो ज़ावियार की ज़िंदगी में अपनी जगह बना सके। लेकिन ज़ारा भी सोहा के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो किरण को भी यही नसीहत करेगी कि वो सोहा पर नहीं बल्कि ज़ावियार पर ही तवज्जो दे। दूसरी तरफ ज़ावियार सोहा के साथ टकराने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की हालत में होगा कि सोहा का मोबाइल भी टूट गया और उसके सर पर भी चोट लग गई। हालांकि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके दिल में ये उमड़ता हुआ प्यार है, एहसास है, जो कि सोहा के लिए आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है। इसलिए वो सोहा से माजरत करेगा कि उस दिन की वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। यहाँ पर सोहा मुस्कुराएगी और उसे अपने पुराने दर्द भी याद आ जाएंगे कि कहाँ ज़ावियार जो इतनी छोटी सी बात पर इतना शर्मिंदा हो रहा है कि उसे रात भर नींद नहीं आई, और कहाँ पे वो शख्स जिसकी तूफान वाली रात सोहा मिन्नतें करती रही लेकिन उसने इसकी हेल्प नहीं की। सोहा यहाँ पर ज़ावियार को बहुत ही अच्छा समझ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पर। लेकिन ज़ावियार के साथ शादी के बाद उसे पता चलने वाला है कि ज़ावियार ही वही शख्स था जो उस दिन नहीं रुका था। और इस बारे में हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि सोहा को इस तरह से पता चलेगा कि ज़ावियार ही उस रात नहीं रुका था जब ज़रका का असफंद के साथ थोड़ा बहुत आंख मटका स्टार्ट हो जाएगा। ज़रका को असफंद ये बात बता देगा कि ज़ावियार सोहा को इसलिए ज़्यादा वेटेज देता है कि जिस दिन नाफे का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ज़ावियार वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसने इसकी हेल्प नहीं की थी। और ज़रका को जैसे ही इस बात का इल्म होगा उसने फ़ौरन ही जाकर सोहा को ये बात बता देनी है ताकि सोहा का घर टूट सके।